नमस्कार, तिरछी नज़र में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। तिरछी नज़र के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बस्तर में व्याप्त नक्सली समस्या के बारे में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सली इस समय 40 बाई 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं, इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं। जब आपको पता है कि वे 40 बाई 40 किलोमीटर के दायरे में हैं और हिड़मा अपने साथियों के साथ उसी 40 बाई 40 किलोमीटर में हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि फोर्स क्या कर रही है। उन्हें घेर कर मारने के बदले वे खुद घिर गए हैं और हमारे 22 जवानों की शहादत हो गई है। हमारे इंटेलिजेंस यानी सूचना तंत्र कहाँ है, या ये कहा जाए वो इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे ये भी पता नहीं चला कि हमारी फोर्स को घेरने की साजिश रची जा रही है। दो गांव खाली हो गए और हमें भनक तक नहीं लगी। इतनी तादाद में नक्सली वहां मौजूद थे और हमें पता भी नहीं चला। हमारा कितना नुकसान हुआ ये सभी को पता है। उनका कितना नुकसान हुआ यह अनुमानों पर ही आधारित है। बताया यह जा रहा है कि नक्सलियों के लोग भी बहुत मारे गए हैं। वे अपने साथियों को 3-4 ट्रैक्टर में डालकर ले गए, यानी इससे उनकी संख्या का पता चलता है। सवाल यह उठता है कि ये ट्रैक्टर आए कहां से, किस गांव के थे और किन लोगों के थे। नक्सलियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वे अपने साथियों को ट्रैक्टरों में ले गए। यह घटना किसी युद्ध की तरह थी, या महाभारत के युद्ध की तरह, महाभारत के धर्म युद्ध की जैसी, जो युद्ध के बाद अपने अपने मृत जवानों और जख्मी जवानों को अपने अपने कैंपों में ले जाते हैं और हम सिर्फ आकलन करते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ और हमारा कितना। इन ट्रैक्टर के मालिकों की पड़ताल हुई या जांच हुई, इस विषय में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। वो ट्रैक्टर्स किस गांव के थे और किसके थे। मध्य भारत की एक कहावत है, ऊंट की चोरी छुप छुप कर नहीं होती है। यानी ट्रैक्टरों का उपयोग हुआ है तो वह किसी के तो रहे होंगे। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले और कई वर्षों से इसी प्रकार की घटनाएं होती आ रही हैं। नक्सलियों को खत्म करने और अपने प्रदेश से भगाने के लिए पैसों की कमी कभी देखने में नहीं आई। फोर्स पर, आधुनिक हथियारों पर, कैंपों पर क्या नहीं हुआ, पर समस्या वहीं की वहीं है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर इस बात को सोचने वाला कोई है कि नहीं। बात हो रही थी घटनाओं की। इससे पहले 23 मार्च 2021 को नारायणपुर में 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। उससे क्या सबक लिया। इसी तरह तर्रेम गांव में 22 बरस पहले बड़ा हमला हुआ था, जिसमें हमारी फोर्स के 17 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2010 में ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए। उससे कोई सबक लिया गया? उसके बाद आज तक छोटी बड़ी घटनाएं होती रही, पर कुछ नसीहत मिली ऐसा प्रतीत नहीं होता। सन 2013 में झीरम घटना में प्रदेश कांग्रेस के फ्रंटलाइन नेताओं के साथ ही इतने बड़े नेताओं के शहीद होने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ, सिवाय बयानबाजी और जांच के। यह घटना पहली नहीं है फोर्स को घेरने की। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, पर कुछ सबक लिया हो दिखता नहीं। बस हर बार बयानबाजी और बड़े जोरदार तरीके से की जाती है। क्या वाकई नक्सली समस्या का खात्मा होगा? ये लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नक्सली समस्या के खात्मे के लिए फोर्स और पैसों की कमी कभी देखने को नहीं मिली।
इन दोनों की कमी न थी न है, फिर क्या कारण है कि नक्सल समस्या खत्म नहीं होती? क्या दृढ़ संकल्प की कमी है? सरकारों की बात करें या अधिकारियों की, अधिकारी आए गए, कई सरकारें आईं गईं, पर नक्सल समस्या वहीं की वहीं रही। आखिर बात क्या है? पैसों की कमी नहीं, हथियारों की कमी नहीं, फोर्स की कमी नहीं, सब संसाधनों की कमी नहीं, फिर क्या कारण है नक्सल समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही? फिर क्या संकल्प की कमी है? तो ये दृढ़ संकल्प आएगा या मिलेगा कहां? जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें मिल बैठकर नक्सल समस्या पर कारगर कदम उठाते हुए समस्या का हल निकालना चाहिए। हर घटना के बाद निंदनीय है, कायराना कृत्य है, बदला लिया जाएगा। जनता ऐसे बातों से, वाक्यों से, आश्वासनों से ऊब चुकी है। पर 3 अप्रैल 2021 के बाद प्रदेश आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। लोग इंतजार में हैं कि हमारे शहीद जवानों का नक्सलियों से बदला कब लिया जाएगा। किसी भी घटना के बाद अपनी सक्रियता दिखाने वाले कुछ मौकापरस्त और दिखावा करने वालों से भी लोग दबी जबान में पूछते हैं कि भाई, आपकी इन बातों से क्या आज तक नक्सली घटनाओं में कोई कमी आई है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। फिर ये सब क्यों? नक्सल समस्या का हल कोई निकाल सकता है तो वो सरकार है। समस्या का समाधान 2 ही प्रकार से हो सकता है। एक, नक्सली अपने आप क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। दूसरा, सरकार दृढ़ संकल्पित होकर नक्सलियों को खदेड़ दे या डर के मारे नक्सली क्षेत्र छोड़कर भाग जाए। बस्तर में व्याप्त नक्सली समस्या को लेकर हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।